but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. एकता कपूर ने ये बात तब रखी जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट किसी एक मजहब की पैरवी करती है। मौका था द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के ट्रेलर रिलीज इवेंट का। 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस फिल्म को एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की रिलीजिंग से एक हफ्ते पहले इसका ट्रेलर रिलीज किया गया। इस ट्रेलर रिलीजिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी, जहां एकता कपूर ने तमाम पत्रकारों के सवालों का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया ने एकता कपूर से कई मुद्दों पर सवाल पूछे। इनमें से एक सवाल ये था कि क्या एकता कपूर की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट किसी एक धर्म पर केंद्रित है। एकता कपूर ने सवाल का जवाब बहुत ही सहजता के साथ दिया। एकता कपूर ने कहा, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। मैं किसी भी धर्म पर कोई कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैं हिंदू हूँ। I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. एकता कपूर ने ये भी कहा कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं सभी धर्मों से प्यार करती हूँ। And I want to tell you this, that I love all religions. एकता कपूर के इस बयान को जमकर सराहा जा रहा है। इसी कड़ी में एकता कपूर ने अपना एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके तिलक और अंगूठियों का मजाक उड़ाया जाता था। एकता कपूर ने कहा कि पूजा अर्चना करने में इतना शर्माना क्यों। एक्चुअली मैं बहुत कम लोगों को ये बोला और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ। मैं पहले टीका पहनती थी, you know? मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे, मेरे अपने हिंदुइज्म को अपने ऊपर पहन कर चलने पे, मेरे बैंगल्स पे, मेरे रिंग्स पे, कि मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर जाके ग्रहण के वक्त चांटिंग करूँ तो चांटिंग इज ओके, अगर मैं मेडिटेशन करूँ, अपने मंत्र बोलूँ तो उसमें जोक्स। तो मुझे ऐसा लगता था, एक वक्त था जहाँ अगर हम पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आई वुड लाइक टू लाइक बट आई वुड गो विथ यू जस्ट फॉर योर बिलीफ। इतना शर्माना क्यों। मीडिया से बातचीत के दौरान बुलंद आवाज में एकता कपूर ने ये भी कहा कि उन्होंने आज तक कोई काम डर कर नहीं किया। मुझे बिल्कुल डर नहीं था, बिकॉज मैंने ना कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है। बिकॉज अगर डरना होता तो एक बात तो मैं आपको बता दूँ, ये तो एक सिंपल बात है कि मैंने फैक्ट्स को लिया है। ओके, जब आप फैक्ट और सच के साथ हो तो वो कितना भी कड़वा हो, कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो, कितना भी लोगों को इशू हो, वो सच नहीं रहेगा, वो झूठ नहीं बन सकता। तो अगर बताना सच है तो सच बताना है, दोनों पहलुओं के साथ। कभी कभी अगर मैंने एक चैप्टर लिया तो उस चैप्टर के सारे पहलू होंगे इसमें, पूरी स्टोरी के सारे पहलू नहीं हो सकते, बिकॉज फिर मुझे 20 घंटे की पिक्चर बनानी पड़ेगी। बट सच के साथ और फैक्ट्स के साथ और रिसर्च के साथ जब आप एक कहानी बनाते हो, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट ये सच है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। इस दौरान एकता कपूर से ये भी पूछा गया कि क्या फिल्म बनाने के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह ली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना के समय वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस सवाल का जवाब देते हुए एकता कपूर ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने किसी से किसी तरह का कोई समर्थन नहीं मांगा है। एकता कपूर ने कहा, चूंकि साबरमती एक्सप्रेस की बात हो रही है, चूंकि साबरमती रिपोर्ट की बात हो रही है और ये मुद्दा हमारे मोदी जी के बहुत करीब का रहा है क्योंकि उनके स्टेट का रहा है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं। अब इसमें मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, किसी भी विंग के साथ नहीं हूँ। इसके अंदर जो विंग है वो सच्चाई की विंग है और उसी विंग की उड़ान है ये। इसी बीच एक जर्नलिस्ट ने एकता कपूर से सवाल किया कि क्या वो चाहती हैं कि पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह उनकी फिल्म देखें, तो इस पर एकता कपूर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा तो दिल की एक तमन्ना है कि वो देखें, और दिखाना मतलब इतना आसान नहीं होता ना, मैं फोन करूँ या तो मेरी फिल्म देख लो, ऐसा तो नहीं होता। आपके तो कुछ एक दोस्त भी है हमारे
मेरे कोई भी दोस्त तो वहाँ नहीं पहुँचते, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। वो शायद कहते हो बट नहीं पहुँचते, बट ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि हर राजनीतिक इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, ये फिल्म देखे, स्पेशली इवन द मीडिया पीपल। मैं चाहती हूँ आप सब ये फिल्म देखें, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है फिल्म में, जो मैं कहूँगी, इतिहास पढ़ते समझदार हैं, बनाते सरफिर। इन सवालों जवाबों के दौर से जुड़ी कई क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इनमें से सबसे ज्यादा एकता कपूर के उस जवाब की तारीफ हो रही है जिसमें उन्होंने बताया है चूंकि वो एक हिंदू हैं, ऐसे में वो किसी भी धर्म पर कोई कमेंट नहीं करेंगी। एकता कपूर के स्टेटमेंट के लिए कांग्रेस की ओर से भी उनकी तारीफ की गई। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एकता कपूर के इस बयान को मेंशन करते हुए लिखा, उस दौर में ये कह पाना बड़ी हिम्मत की बात है जब इसका ठीक उल्टा करना ही धर्म कहला रहा हो। एकता कपूर, आपकी हिम्मत और हिंदू होने के वास्तविक अर्थ को बताने के लिए धन्यवाद। सिर्फ विपक्षी नहीं, एकता कपूर की चर्चा सोशल मीडिया पर आम लोगों में भी खूब हो रही है। कई सारे यूजर्स एकता कपूर को उनके इस बयान के लिए सराह रहे हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, अपने देश के नेताओं को और कुछ कट्टर लोग हैं जो रात दिन हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उन सबको फेमस प्रोड्यूसर एकता कपूर से कुछ सीखना चाहिए। एकता कपूर ने कहा कि मैं एक हिंदू हूँ, जिसका मतलब है मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं किसी भी धर्म पर कोई कमेंट नहीं करूंगी। एक अन्य यूजर ने लिखा, एकता कपूर, आपकी हिम्मत और हिंदू होने के वास्तविक अर्थ को बताने के लिए धन्यवाद। हालांकि कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्हें एकता कपूर का ये बयान पसंद न आया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, आप जिन एकता कपूर का समर्थन कर रहे हैं वे OTT प्लेटफॉर्म पर नग्नता परोसती है, जिसके चलते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और कोर्ट में भी उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। ऐसे व्यक्ति जो समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, उनके वक्तव्य मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। हो सकता है आप उनके समर्थक हों, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और उनका समर्थन नहीं करता। एक अन्य यूजर ने लिखा, अगर भारत में फूहड़ता फैलाने के लिए योगदान को आंका जाए तो एकता कपूर अव्वल आएंगी। इन हिंदुओं ने पैसों के लिए हिंदू संस्कृति का बंटाधार किया है। बहरहाल, एकता कपूर के इस बयान पर आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें